हरियाणा में राजस्व कार्यालयों में सक्रिय दलालों की सूची अब आउट हो गई है। यानी कि ये सूची जब बाहर आई है तो ये भी चर्चा का विषय बन गई है। क्यों और कैसे, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ भ्रष्ट पटवारियों की भी सूची जारी हुई थी, या यूं कहीं कि वो सूची भी लीक हुई थी। दरअसल कथित भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को लेकर भी हरियाणा में राजनीतिक गलियारों से लेकर आम आदमी के बीच भी चर्चा हुई थी। अब राजस्व विभाग में दलालों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। जिला उपायुक्तों को ये लिस्ट भी भेजी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस लिस्ट को भेजा है। अकेले पलवल की बात करें तो एक उदाहरण है आपके सामने, पलवल का उदाहरण मैं रखता हूं आपके सामने। पलवल के ही राजस्व विभाग में 404 दलाल सक्रिय हैं, ऐसी जानकारी मिली है। विभाग के कर्मचारी भी लिस्ट में शामिल, ऐसा भी बताया गया है। जिला उपायुक्तों को 15 दिन में जांच करवाकर, एक पखवाड़े में जांच करवाकर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। जांच करवाकर स्पष्ट टिप्पणी के साथ रिपोर्ट भेजने के आदेश हैं। हाल ही में 377 के करीब कथित भ्रष्ट पटवारियों की एक लिस्ट सामने आई थी, जिसको लेकर हालांकि जांच भी चल रही है, लिस्ट लीक कैसे हुई, और अब जाकर ये जो दलाल हैं, जो सक्रिय दलाल हैं, एक्टिव हैं, उनकी लिस्ट भी सामने आई है। इस लिस्ट को लेकर हम बातचीत करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, उनसे हम बातचीत करते हैं। जितेंद्र, पहले पटवारियों की लिस्ट, जिस लिस्ट में बताया गया कि ये करप्ट पटवारी हैं जिन्होंने अपने काम में कोताही बरती है, और इन पर आने वाले वक्त में कार्रवाई किस तरह से हो सकती है, उस पर तो नजर हमारी थी ही। लेकिन अब ये जो दलालों की लिस्ट आई है, और ये वो एजेंट है जो काफी एक्टिव रहते हैं, इनका काम क्या होता है? पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दलाल एजेंट से हम क्या समझें। दूसरा ये कि इस लिस्ट के आधार पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या डिपार्टमेंट में बैठे लोगों पर भी कोई आंच आ सकती है? जितेंद्र, विस्तार से दोनों सवालों के जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल कमल, जिस प्रकार से ये जो सूची है दूसरी सूची है, और खासतौर से जो तहसीलें हैं उनको लेकर के, क्योंकि लोगों का कामकाज जो है तहसीलों में जिनका रहता है, वो इस खबर से सीधे तौर पर अपना वास्ता जो है वो जोड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस प्रकार से चाहे वो दलाल हो, चाहे वो पटवारियों के माध्यम से हो, किस तरीके से वहां लेन देन होता है, किस तरीके से जो पैसे हैं वो काम के एवज मांगे जाते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने देखा था कि 377 पटवारियों की सूची एक जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार से किस किस कार्यों को लेकर के जो उक्त पटवारी है उस लिस्ट के अंदर वो किस किस बात को लेकर के जो पैसे की डिमांड है वो करते हुए नजर आते हैं और पैसे लेते भी हैं। दरअसल ये दोनों ही रिपोर्ट जो है वो सीआईडी की जो इनपुट्स है उसके आधार पर तैयार की गई है। पटवारियों की 377 पटवारियों की भी रिपोर्ट थी, और अब तहसीलदारों के इन दलालों की रिपोर्ट भी जो है वो जारी की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पलवल के अंदर 404 इस प्रकार के दलाल है जिनकी सूची जो है वो तैयार कर दी गई। हालांकि सूची को पूरे तरीके से गोपनीय रखा गया है, लेकिन इस एवज सीसीटीवी कैमरा लगा करके और जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी जो आवाजाही है उस पर पूरे तरीके से निगरानी और कार्रवाई को लेकर के 15 दिन में जो है रिपोर्ट भेजने के जो आदेश है वो एक पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। वो पत्र हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार से इस पत्र के माध्यम से जो है सभी जिलों के अंदर जो दलाल है, सक्रिय दलाल है, उन पर निगरानी रखने और कार्रवाई करने को लेकर के, सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर के जो पूरी ये कह सकते हैं कि रिपोर्ट भेजने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अपने आप में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो सरकार के समक्ष आती है। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात भ्रष्टाचार को लेकर के कहते हुए नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कदम है, इन कदमों का मकसद भी यही है कि इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पर पूरे तरीके से नजर रखी जाए, और अगर वो इस तरीके से कहीं लिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार से जो तहसीलों के अंदर पनप रहा भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस प्रकार की सूची देखने के लिए मिली है। जहां पटवारियों की सूची देखने के लिए मिली, तो अब तहसीलदारों के साथ जो दलाल है, यानी तहसीलदार अगर सीधे पैसे नहीं लेते तो इन दलालों के माध्यम से जो लोग हैं उन्हें अपने काम करवाने पड़ते हैं, लोगों को मजबूर होना पड़ता है, और तो ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के उद्देश्य से इस प्रकार की सूची जारी की गई है। शुक्रिया जितेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए।